गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ये बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएँ जो चैप्टर है उसमें आज हम लोग देखेंगे। हम लोग योग एवं व्यवकलन सीख लिए हैं। अभी हम लोग गुना सीखेंगे, एक पद का, दो पद का और बहुपद का या त्रिपद का या बहुपद का, वो हम लोग गुना सीखेंगे। गुना में भी हम लोग देखेंगे क्या कि एक होता है कॉलम मेथड से और एक होता है जो क्रम विनिमय नियम होता है उस नियम से। दोनों नियम से हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। देखते हैं हम लोग। सबसे पहला है एक्सरसाइज 6.2 लेते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसका, कहता है गुना करें। ठीक है, किसे गुना करना है? तो 3p और 2q को, 3p और 2q को। तो इसमें हम लोग जो संख्यात्मक गुणांक है उसको एक जगह मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अचर को एक जगह मल्टीप्लाई करेंगे और चर को एक जगह मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, मेरा यहाँ पे 3 और 2 ये क्या है? अचर है। तो 3 इंटू 2 p इंटू क्यू। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? 3 टू जा 6 और ये p और ये q। p इंटू क्यू को, ये दोनों अलग अलग है और समान पद है। तो जब समान पद को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हम लोग वो घात का रूल को यहाँ पे फॉलो करेंगे, जो आगे हम लोग देख लेंगे। और ये असमान पद है, p अलग है q अलग है, तो इसको हम लोग बोलेंगे असमान पद। तो असमान पद को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ वहाँ पे इंटू का साइन होगा, या हम लोग यदि पी क्यू भी लिखते हैं इसका मतलब है कि p इंटू क्यू है यहाँ पे। क्लियर है? यदि ये साइन दिया हुआ है तो ठीक, नहीं दिया हुआ है तो ठीक। यदि कोई साइन नहीं दिया हुआ है इसका मतलब है कि वहां पर इंटू का साइन है। अब हम लोग इसका बी देखते हैं। 7a² इंटू -3a। तो हम लोग यहां पर देखेंगे, ये जो साइन है ना, यहां पर कोई साइन नहीं है, मतलब कि ये साइन अकेले है। यदि ये दो होता तो प्लस हो जाता। यदि सिर्फ यहाँ पे साइन है, यहाँ नहीं है, इसका मतलब कि हम लोग इसको माइनस लिख देंगे। इसका जो रूल है कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, माइनस को प्लस से या प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा माइनस होगा। तो ये यहाँ पे मेरा माइनस है और ये यहाँ पे प्लस है, तो हम लोग इसको लिखेंगे माइनस। अब ये जो 7 इंटू 3 मतलब ये अचर नंबर है, इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, इंटू a² इंटू ए। हम लोग इसको लिखेंगे -21। ठीक है। घात का नियम हम लोग जो पढ़े थे उसमें हम लोग देखे थे कि यदि बेस सेम होगा, है ना, तो पावर जुटता है। याद है हम लोग वो पढ़े थे, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n बराबर a टू दी पावर m प्लस n। यहाँ पर a लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसका पावर 1 है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? a का पावर 2 प्लस 1, मतलब हम लोग इसको लिख देंगे -21 a टू दी पावर 3। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 5mn इंटू 2mn। यहाँ पे हम लोग फिर वही जो संख्यात्मक मान है उसको एक जगह मल्टीप्लाई कर लेंगे, या उसको हम लोग जो अचर नंबर बोलते हैं, अचर को एक जगह मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ देखेंगे mn इंटू mn। ठीक है, इसको हम लोग लिख देंगे 5 टू 10। और ये m और ये m, इसका पावर कितना है? हम लोग इसको और लिख सकते थे 10m इंटू m इंटू n इंटू n। तो ये 1 और ये 1, ये 1 और ये 1, क्या लिखेंगे हम लोग? m 1 प्लस 1 इंटू n 1 प्लस 1, मतलब 10 m का पावर 2 n का पावर 2। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब इंटू है ना। इस तरीका से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग जो अगला क्वेश्चन जो देखेंगे वो क्वेश्चन नंबर डी है इसका। ये कहता है m² इंटू m प्लस n। देखिए, ये m को एक बार, m² को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि एक बार इससे करेंगे एक बार इससे करेंगे। हम लोग इसको लिखेंगे m² इंटू m।
ठीक है, प्लस यहाँ बीच में प्लस का साइन है, एम स्क्वायर इंटू एन। तो ये हो गया हमारा, ये देखिए दोनों बेस सेम है ना, यहाँ एम है यहाँ एम है, इसका पावर 2 इसका पावर 1, मतलब m टू दी पावर 3, और ये अलग अलग है ये अलग है ये अलग है, मतलब असमान पद है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जस का तस ऐसे ही लिख देंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर ई, माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम चीज हम लोग करेंगे जैसे इसको किए थे मल्टीप्लाई, पहले एक बार इसको एक बार इससे। तो हम लोग लिखेंगे माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे है ये माइनस और ये प्लस मिलकर के माइनस वाई, या हम लोग ऐसे करते हैं माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर बराबर, हम लोग इसको लिखेंगे, ये देखिएगा ये भी असमान है ये भी असमान है, दोनों जो कि है पद यहाँ पे असमान है, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे माइनस वाई एक्स स्क्वायर, और ये माइनस और ये प्लस मिलकर ही बताए थे माइनस हो जाता है, ये पावर 1 और ये पावर 2 कितना हो जाएगा, y का पावर 3, दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग, ये हो गया हम लोग का। इस तरीका से हम लोग नेक्स्ट भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 2 चलते हैं हम लोग, ये पहला का समाप्त हो गया। पहला कहता है कि आयत का क्षेत्रफल निकालें जिसका लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। तो हम लोग को पता है आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए आयत का क्षेत्रफल हम लोग को ये निकालना है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ हम लोग के पास जो क्वेश्चन है उसमें वो दिया हुआ है, पहला लंबाई दिया हुआ है 2a और चौड़ाई दिया हुआ है 2a इंटू चौड़ाई दिया हुआ है हम लोग के पास 3b, हम लोग यहाँ लिखेंगे और इसको 2 इंटू 3 और a इंटू बी, मतलब 6ab, इसका स्क्वायर यूनिट होता है। तो हम लोग के पास वो कुछ लिखा नहीं है, हम लोग इसलिए लिख सकते हैं वर्ग इकाई, इसलिए कि हमेशा याद रखिएगा कि क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर होता है, या सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, हमारे पास कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कि वो वर्ग इकाई में हम लोग उसको लिखेंगे। तो 6ab। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर, ये लिखा हुआ है 3x स्क्वायर वाई, लंबाई दिया हुआ है 3x स्क्वायर वाई और चौड़ाई दिया हुआ है हम लोग को xy, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना हो गया, ये 3 है ये 1 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 1 और एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स वाई, ये देखिएगा दोनों का बेस सेम है, इसका पावर 2 इसका पावर 1, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 3, 2x का पावर 2 प्लस 1 और y का पावर हो गया 1 और ये 1, तो 1 प्लस 1 मतलब 3x टू दी पावर 3 y टू दी पावर 2, ठीक है। ये ऐसे ही करके हम लोग को सारा क्वेश्चन को बनाना है, तो आगे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग अब, गुणनफल ज्ञात करें, ठीक है। ये कहता है गुणनफल ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 3, a प्लस 2 इंटू ए माइनस 2। देखिए इसको हम लोग लिखेंगे क्या, a एक बार ये वाला को और ये a माइनस 2, फिर यहाँ पे प्लस 2, फिर ये वाला को a माइनस 2, ठीक है।
एक बार ये वाला को ये पूरा से मल्टीप्लाई किए तो, और +2 को फिर ये वाला से मल्टीप्लाई किए। अब जो हम लोग अभी जो प्रोसेस सीखे हैं, ये वाला को इससे, ये वाला को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो a इंटू ए माइनस a इंटू टू प्लस 2 इंटू ए, ये प्लस और ये माइनस मिल करके -2 इंटू 2। हम लोग इसको लिखेंगे a स्क्वायर, ये हो गया -2a प्लस 2a माइनस 4, ये खत्म हो जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस है ना, तो 2a माइनस 2a 0, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये हो गया इसका पहला क्वेश्चन, मतलब a। b देखते हैं हम लोग इसका। ये कहता है l माइनस m इंटू 2l स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर। ठीक है, देखिए हम लोग जो अभी जो प्रोसेस किए, पहले लिखेंगे हम लोग l और ये पूरा उतारेंगे हम लोग, l इंटू 2l स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस m है तो m, फिर ये पूरा लिखेंगे हम लोग 2l स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर। ठीक है, अब l को इससे गुना, l को इससे गुना करेंगे हम लोग, तो l इंटू 2l स्क्वायर, तो लिख रहे हैं 2l स्क्वायर इंटू l माइनस 3m स्क्वायर इंटू l, कर दी मल्टीप्लाई इसको। फिर माइनस इसको करेंगे अब हम लोग। कल हम लोग पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि यदि बाहर में माइनस होगा तो अंदर का साइन चेंज कर जाएगा। तो हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस कर रह गया 2l स्क्वायर इंटू m, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस 3m स्क्वायर इंटू m। अब हम लोग इसको देखते हैं 2l स्क्वायर इंटू l, तो 2 और 1 3 माइनस, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे 3, ये दोनों देखिएगा ये असमान पद है तो हम लोग इसको lm स्क्वायर लिख के छोड़ देंगे, ये नहीं मल्टीप्लाई हुआ। -2 ये भी अलग है, दोनों असमान पद है तो हम लोग इसको l स्क्वायर m लिख देते हैं, प्लस ये देखिए ये और ये समान पद है ना, तो 2 और 1 3, ये हो गया हम लोग का मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरीका से हम लोग और भी क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, इसका देखते हैं हम लोग, आइए। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर है डी, सी अपने कर लीजिएगा, डी देखते हैं हम लोग। 2a प्लस 3b इंटू, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ना। अब यहां हम लोग देखेंगे ये हो गया त्रिपद और ये द्विपद, 2 पद और 3 पद का मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे 2a और ये पूरा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये लिख देंगे हम लोग। फिर प्लस 3b और फिर ये पूरा लिखेंगे हम लोग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, देखिएगा 2a इंटू ए स्क्वायर, 2a इंटू ए स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे, एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे करेंगे, तो 2a इंटू 2ab प्लस 2a इंटू बी स्क्वायर, ये हो गया कंप्लीट। इसको करेंगे हम लोग तो प्लस 3b इंटू ए स्क्वायर प्लस 3b इंटू 2ab प्लस 3b इंटू बी स्क्वायर। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जो हम लोग जो पढ़े हैं जो घात का नियम ना, उसको हम लोग जरूर ध्यान देंगे। तो इसको कितना लिखेंगे आप बताइए, 2 और 1 3, इसको क्या करेंगे 2 इंटू 2, ये वाला और ये वाला को मल्टीप्लाई की 2, 4 a इंटू ए, तो a इंटू ए तो 1 और 1 ए स्क्वायर हो गया
बी, फिर प्लस 2ab²। ये b और a यहाँ भी देखते हैं, ये भी असमान, ये भी असमान, ये भी असमान, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 3a²b। इसको करते हैं हम लोग प्लस 3 इंटू 2 6, a ये वाला और ये वाला समान है तो b इंटू बी, तो b² हो गया, प्लस 3b का पावर 1 और 2 तो b का पावर 3। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2a का पावर 3 प्लस ये देखिएगा 4a²b और ये समान पद है तो 4 और 3 7a²b प्लस ये वाला को देखेंगे हम लोग और ये वाला को देखेंगे तो ये दोनों समान है, 2 प्लस 6 8ab² प्लस 3b³। ये हो गया हम लोग का आंसर। हम लोग यहाँ पे कॉलम स्तंभ विधि से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं स्तंभ विधि से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे फोर्थ का a, x प्लस 4 और 3x, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना कि इसको मल्टीप्लाई करने के लिए राइट साइड में लिखते हैं, इसको लिखेंगे लेफ्ट साइड में, और ये लेफ्ट साइड में पहले इसको इससे करेंगे फिर इसको इससे करेंगे हम लोग, तो 3x इंटू एक्स प्लस 3x इंटू 4, ठीक है। तो ये सिंपल है, 3 ये 1 और ये 1 3x² प्लस 4 3 जा 12x, ये हो गया हम लोग का। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये है b, ये कहता है a² प्लस ab को हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है a प्लस b से। तो ये हम लोग का कॉलम मेथड है। पहले हम लोग इसको इससे करेंगे फिर इसको इससे करेंगे, तो देखते हैं हम लोग इसको पहले करके, ये 2 और ये 1 a² इंटू ए करेंगे, मतलब देखिए a² इंटू ए तो 2 और 1 3, इसको इससे करेंगे a इंटू ए बी, तो ये 1 और ये 1 कितना हो गया a²b, ठीक है। अब हम लोग इसको इससे करते हैं, कितना लिखेंगे a²b, इसको लिखेंगे प्लस ab²। देखिए जब हम लोग ना वो साधारण जो मल्टीप्लाई करते थे हम लोग, तो उसमें हम लोग राइट साइड का एक छोड़ते थे और इसमें लेफ्ट साइड से एक छोड़ेंगे और कॉलम में लिखेंगे और उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। जो जो समान पद होगा उसको ऐड करेंगे, जो असमान होगा वो भी ऐड होगा लेकिन वो जुटेगा नहीं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं a³ प्लस a²b, तो एक ये कितना हो गया 2 a²b प्लस ab²। तीसरा क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा। देखिए 5l c है ना, 5l माइनस 5m माइनस n इंटू 2l प्लस 2n, 2l प्लस 2n, ये मल्टीप्लाई करना है हम लोग को इससे। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा हम लोग जान रहे हैं पहले इसको फिर इसको फिर इसको, तो पहले इससे करते हैं 2 5 जा 10, 2 5 10, l इंटू एल तो l², इसको इससे करेंगे तो देखेंगे ये वाला साइन यहाँ पर क्या चीज़ का है प्लस और ये माइनस, तो माइनस लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 5 10 l और ये m, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2ln, ठीक है। फिर हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको ये वाला को इससे, ये वाला को इससे, ये वाला को इससे करते हैं, तो 2n इंटू 5l, तो 2 5 जा 10 मतलब 10ln, ठीक है। फिर हम लोग इसको लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -10mn, देखिए 2 5 10 m इंटू एन, इसको इससे किए तो माइनस प्लस और माइनस मिलकर माइनस होता है 2n इंटू एन, मतलब n² होता है, n² लिख दिया हम लोग। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा समान है सो, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10l², ये lm
इसका कहीं पे कोई मिलता जुला समान पद नहीं मिल रहा है, तो हम लोग इसको लिख देंगे 10Lm। फिर हम लोग देखेंगे इसका भी कोई समान पद नहीं मिलता है, इसको भी जस का तस उतार देते हैं 10Mn। इसको भी नहीं, इसका भी नहीं मिलता है, तो 2n² हो गया ना, ये भी उतार दिए। ये वाला और ये वाला इसको देखेंगे हम लोग, ये दोनों सेम है ना, ln ln, इसका मतलब कि वो समान है। अब यहाँ पे है +10ln और -2ln, तो 10 में से 2 गया 8ln। ठीक है, साइन किस चीज का होगा, तो जो बड़ा वाला होता है, तो बड़ा वाला साइन क्या है, प्लस, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्लस, यह हम लोग लिखेंगे +8ln। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर सारा का सारा वो अलग अलग आ गया, ये हम लोग का बन गया। तो शायद आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि नए हैं आप मेरे इस चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।